अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। नाज़रीन, दफा 144 नाफिज हो चुका है, रेंजर्स को तलब कर दिया गया है, रेड जोन की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट जो वो कर दिया गया है और आपको ये भी बताएं कि तरीके इंसाफ का एक इंतहाई खौफनाक प्लान, लाशें गिराने का प्लान जो है वो मंसूबा जो है वो सामने आ चुका है। अब तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने रेड जोन के अंदर तरीके इंसाफ को प्रोटेस्ट का भी जो है वो हुक्म जारी कर दिया है। अहकाम जारी हो चुके हैं कि आपने हर सूरत जो है वो ये प्रोटेस्ट करना है। तो क्या सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है, तरीके इंसाफ अब क्या चाहती है, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर, बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के ऊपर बराह रास्त जो है वो इल्जामात लगा दिए। तो ये क्या मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के ऊपर बिलावल भुट्टो, जो कभी ऐसे जो है वो एग्रेशन के अंदर नहीं आते थे, आज उन्होंने भी जो है वो उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया है। तो बेसिकली ये क्या इशू है, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहले तो आपको ये खबर देते चलें कि वो जो आर्टिकल 93A का जो मामला था उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक बड़ी सपोर्ट जो है वो मिल गई है। और आपको माजी के हवाले से बताएं कि हमजा शहबाज की गवर्नमेंट इसी आर्टिकल 93A की जो तशरीह की गई थी जस्टिस बंदियाल की जानिब से, उसकी वजह से पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट भी गिराई गई थी। इन्हीं के तरीके इंसाफ को इस आर्टिकल के जरिए से काफी ज्यादा जो वो रिलीफ पहुंचाया गया था। लेकिन अब यूं लग रहा है कि तरीके इंसाफ को मजीद रिलीफ नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर ही आईनी तरमीम करके जो है वो तरीके इंसाफ को एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज देगी। तो नाज़रीन, बात करते हैं, दफा 144 तो नाफिज हो चुका है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर वफाकी गवर्नमेंट के बजाय पंजाब गवर्नमेंट ने जो वो दफा 144 जो वो नाफिज किया है कि किसी किस्म की वहां पे जो है वो जो सियासी इज्तिमात होते हैं, सियासी जलसे जुलूस होते हैं, रैलियां होंगी, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि अब किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट, कोई जलसा, कोई ऐसी जो वो एक्टिविटी लाहौर शहर के अंदर ना हो। और आने वाले अगले 6 दिनों के लिए ये जो है वो नाफिज कर दिया गया है। और साथ में आपको बताएं तो रेंजर्स जो तलब कर ली गई है और जो रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो ये वफाकी गवर्नमेंट ने फैसला किया है। आपको पता है कि शंघाई तामन तंजीम का सरप्राइज इजलास इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है, तो उससे पहले जाहिर है बड़े बड़े ममालिक से वफूद जो वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान के अंदर आएंगे। और इधर से तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने यह ऐलान कर रखा है कि आप अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी के रहनुमाओं को उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि आपने हर सूरत रेड जोन के अंदर, डी चौक के अंदर जाना है, वहां जाके आपने प्रोटेस्ट करना है। और इस प्रोटेस्ट के हवाले से आई फैसल वावड़ा साहब ने जो इनके शफात किए वो बड़े ही भयानक है, बड़े ही खौफनाक है, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन आपको पहले बताएं कि रेंजर्स के तलब करने के ऊपर जो है वो अब मुशावरत जारी है, गौर फिक्र जो वो इसके ऊपर किया जा रहा है कि रेंजर्स को जो है तैनात किया जाए और जितनी भी सरकारी अहम बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी रेंजर्स के एहलकारों को जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली रास्ते हैं उन तमाम के ऊपर आप पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी वहां पे जो है वो तैनात होगी। तो ये वफाकी गवर्नमेंट ने तरीके इंसाफ के इस प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है। अब दूसरी जनाब, इमरान खान साहब का जो एग्रेशन है, जो इमरान खान साहब इंतहाई जो है वो गुस्से के आलम के अंदर हैं, बड़े भरम किए हुए हैं। और भरम इसलिए किए हुए हैं कि उनसे कोई मुसाकरात नहीं कर रहा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पार्टी के लोग जो है वो जलसा गाह तक पहुंच नहीं रहे। अलीमीन गंडापुर जैसे लोग यू टर्न मार के जो है वो जलसा गाह पहुंचे बिना ही, पंजाब को हाथ लगाए बिना ही वापस के पीके के अंदर जो है वो पहुंच जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का गुस्सा इमरान साहब निकाल रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मेरे वर्कर्स, मेरे पार्टी की जो क़यादत है वो हर सूरत डी चौक यानी कि रेड जोन के अंदर लाजमी पहुंचे। अब फैसल वावड़ा साहब ने जो इनके शफात किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर जो कुछ इल्जामात लगाए गए, उन्होंने कहा जी तरीके इंसाफ की पूरी अभी जितनी भी पार्टी है वो तमाम इस चीज के ऊपर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, प्लान मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। और मंसूबा ये है कि डी चौक के अंदर तरीके इंसाफ के लोग दाखिल होंगे। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है शंघाई तामन तंजीम के हवाले से, तो वो जो इवेंट होने जा रहा है, और अभी आप देखें कि मलेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान के अंदर है, तो इनके पाकिस्तान अब टर्निंग पॉइंट के ऊपर है। इनके पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की इकानमी जो है वो स्टेबल होने शुरू हुई है, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आना जो है वो शुरू हुआ है। तो इधर से साथ ही जो वो तरीके इंसाफ की ये कोशिश है कि ये शंघाई तामन तंजीम जो है वो ये नाकाम हो, गवर्नमेंट को इसके अंदर जो है वो बड़ा जो है वो बैकफुट के ऊपर गवर्नमेंट को जाना पड़े। तो ये तमाम चीजें देखते हुए जाहिर है गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी को टाइट करना है, गवर्नमेंट तो इसके ऊपर रिलीफ नहीं दे सकती। तो जब गवर्नमेंट
टाइट करेगी सिक्योरिटी, अभी से रेंजर्स को जो वहां पे तैनात किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी। इधर से तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान की साख जो है वो हुक्म जारी किया हुआ है कि आपने हर सूरत डी चौक के अंदर पहुंचना है, रेड जोन के अंदर पहुंचना है। तो ऐसे हालात के अंदर टकराव होगा। तरीके इंसाफ इस वक्त वो सियासत करना चाहती है कि लाशों के ऊपर सियासत की जाए, कुछ वर्कर्स की या कुछ लोगों की वहां पे लाशें गिरें, और जब लाशें गिरेंगी तो तरीके इंसाफ के पास एक बयानिया डेवलप हो जाएगा और फिर पूरे मुल्क के अंदर जो इंतशार तरीके इंसाफ फैलाना चाह रही है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको डिस्टर्ब करना चाह रही है, पाकिस्तान की जो इकानमी ग्रो कर रही है उसको रोकने की कोशिश जो है वो तरीके इंसाफ अपने आखिरी जो एक किस्म का जो कार्ड है वो प्ले करने जा रही है फैसल वापडा के मुताबिक। तो ये तरीके इंसाफ करना चाह रही है। लेकिन आप देखते हैं कि गवर्नमेंट और इदारे इसको कैसे जो वो टैकल करते हैं, कैसे इसको जो है वो इसका मुकाबला करते हैं। क्योंकि मामला यह है कि पहले 9 मई हुआ था और उसके अंदर भी कहा जा रहा था कि बहुत सी लाशें तरीके इंसाफ को चाहिए थी, और अगर लाशें मिल जाती तो फिर जो है वो गवर्नमेंट भी प्रेशर के अंदर आती, आर्मी चीफ के ऊपर भी शायद में भी प्रेशर कहीं पर बिल्ट हो पाता। लेकिन मामला यह है कि उस वक्त भी तरीके इंसाफ जो लाशें चाहती थी उनको नहीं मिली, और अब जाके तरीके इंसाफ के पास जब सब दरवाजे बंद हो चुके हैं तो उनके पास जो एक ही टर्निंग पॉइंट रह चुका है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए, इदारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि हम आपको काम नहीं करने देंगे, जो है वो मैशत को हम जकड़ के रख देंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये इंतशार जो है वो फैल जाएगा, जलसे जुलूस रैलियां धरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हालात के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेशर बिल्ड होगा तो कहीं से इमरान खान के लिए जो वो रास्ता निकाला जाएगा, या फिर इमरान खान के ऊपर गवर्नमेंट को, इदारों को फोकस करना जो वो पड़ जाएगा। अब दूसरा अहम मामला है, उसके ऊपर भी आपको शॉर्टली जो है वो आपसे बात कर लेता हूं। वो मामला ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने 8 जजेस जिन्होंने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला किया था तरीके इंसाफ के हक के अंदर, जो वो फिर वो वजात जारी की थी। तो ये ऐसी टाइम लाइन के ऊपर की गई कि जब गवर्नमेंट जो वो आयन के अंदर तरामीम करने जा रही थी और उसके लिए गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। जैसे ही इधर से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, जब बिलावल भुट्टो के मुताबिक मसवदा जब जो है वो मसवदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कानों तक पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया। और एक्शन ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन गया हुआ था कि आप जो है वो हमें वजात दें, इसके ऊपर हमारी रहनुमाई करें कि ये तरीके इंसाफ को नशिस्तें हम कैसे दें। तो इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर फैसला दिया। फिर 8 जजेस का तफसीली फैसला जो वो इसके ऊपर जारी हो गया, और उसके बाद जो सीटें थी तरीके इंसाफ के लोग आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो वो सामने आ रहे थे, इनके लोग तरीके इंसाफ के भी नहीं थे, सुन्नी रात कौंसिल के भी नहीं थे, वो किसी भी मतलब पार्टी को जो वो वोट दे सकते थे। तो अभी आईनी तरमीम के अंदर गवर्नमेंट उनके वोट लेने के लिए तैयार थी। मेरे ख्याल में जो वो पूरी जो 2/3 मेजॉरिटी थी वो गवर्नमेंट हासिल कर चुकी थी। इधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और बिलावल भुट्टो के मुताबिक मामला ये हुआ कि जो है वो कोशिश की गई पूरी की पूरी कि किसी तरीके से जो वो इस मामले को डिरेल किया जाए। अदालती इस्लाहात अदलिया ने नाकाम बनाई। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि अदालती जो हम इस्लाहात करना चाह रहे थे वो अदलिया ने नाकाम बनाई। जैसे ही मसवदा जो है वो इनके इल्म में आया, फौरी मखसूस नशिस्तों के ऊपर इन्होंने फैसला जारी कर दिया। ये फैसला अदालती इस्लाहात के ऊपर जो है वो उसके अंदर बराह रास्त जो वो मुदाखलत है, यानी कि अदालती जो इस्लाहात करने जा रही थी, हम एक नई आईनी जो वो अदालत बनाने जा रहे थे, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात हैं उनके तरीका कार जो उनकी तैनाती का है, चीफ जस्टिस की तैनाती का है, तो उसके ऊपर भी हम जो है वो कुछ तरमीम करने जा रहे थे। और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर जो कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो गए, हाई कोर्ट्स के, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर जो तोसी करने जा रहे थे। तो इन तमाम चीजों को क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वो जैसे इनको पता चला तो इन्होंने उसके ऊपर जो फैसला जारी कर दिया, और ये बराह रास्त जो वो पार्लियामेंट जो काम करना चाह रही थी उसके अंदर एक तरह से इन 8 जजेस की जन्म से जो वो की गई है, मुदाखलत की गई है। हमारे पास नंबर्स पूरे थे, और फिर क्या हुआ, इस फैसले के बाद हमारे पास नंबर नहीं रहे। इनके वो कहते हैं ना कि जैसे गवर्नमेंट की पूरी तैयारी थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर के रख दिया, जो काम तरीके इंसाफ नहीं कर सकी। शॉर्टली अगर आपको बताऊं तो वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कर गया, उस फैसले की जो टाइम लाइन है उसकी वजह से वो फैसला ऑलरेडी पहले से मुतनाज़ा था, और अब मजीद मुतनाज़ा इसलिए हो गया। और बिलावल भुट्टो जैसी शख्सियत जो वो फ्रंट के ऊपर आके ये कहना शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के मामले के अंदर मुदाखलत की है, हमारे पास जो है वो 2/3 मेजॉरिटी मुकम्मल हो चुकी थी, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जारी करके उन लोगों को पाबंद कर दिया, तरीके इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया, और यूं उनके वोट का मामला हो गया। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दे दिया आर्टिकल 63A के ऊपर जो आ गया, तो मेरे ख्याल में अब फिर से तरीके इंसाफ को बहुत बड़ा तमाचा पड़ गया। तरीके इंसाफ बैकफुट के ऊपर चली गई है, और अब गवर्नमेंट जो है वो आने वाले 4-5 दिनों के अंदर ही मुमकिन है कि वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर ले। तरीके इंसाफ के जो लोग हैं अब वही जो है वो इस गवर्नमेंट को वोट देंगे और आईनी तरमीम के अंदर गवर्नमेंट का जो वो साथ देंगे। तो जो बिलावल भुट्टो ने
जो कह दिया है कि इनका मकसद यही था, जो जजेस रात हैं 8 जजेस हैं, कि इनका मकसद यही था कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आईनी तरमीम की जा रही है वो तरमीम ना हो। क्योंकि अभी तरीके साहब के लोग भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर एक आईनी अदालत अलग से बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू क्या रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की तो वैल्यू कुछ नहीं रहनी। एंड जजेस की जो होती है, जो है वो इनका एक मकाम है, जो इनकी मशहूरी होती है, तशहीर होती है, इनके फैसलों को देके, इनके रिमार्क्स को देके फौरी तौर पर जो वो टीवी के ऊपर टिकर्स वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़े इसलिए मतलब इस पैमाने के ऊपर जो ये सारी चीजें हो रही होती हैं, वायरल होती हैं, क्योंकि ये सियासी मुकदमात के ऊपर फैसले दे रहे होते हैं, आईनी मुकदमात होते हैं, पूरे पाकिस्तान का फोकस इनके ऊपर होता है। तो जजेस की जो मशहूरी भी हो रही होती है। लेकिन जब ये आईनी अदालत एक अलग से बन जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की वो वैल्यूज नहीं रहेंगी जो अभी मौजूदा दौर के अंदर चल रही है।